चलिएगा स्टूडेंट, आज कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन का मतलब ये है कि कल मैंने जो था, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट की पूरी कंप्लीट क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आज कुछ उसी का हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया उसमें। ठीक है, चलिए देखिएगा। और भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, इस पर क्या है कि 10th क्लास की वीडियो और 11th 12th और आपका क्या बच जाता है 9th ये क्लास और प्लस एक और क्लास ऐड कर दीजिए BTC। ठीक है, BTC की ये क्लास मैं आपको लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करो कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। हाल ही में BTC 4th सेमेस्टर का भी आप लोगों का चालू कर दूँगा। 4th सेमेस्टर का जो मैथ और इंग्लिश है वो हाल ही में स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में। तो अभी उसके लिए थोड़ी सी वीडियो लेट हो सकती है, 1-2 दिन के बाद मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल में ये देखते हैं अपना। ठीक है, 12th की मैथ आई होप दैट कि कल या परसों से मिलने लगेगी। 12th की मैथ सबसे पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है, डिफरेंशिएशन या मैट्रिक्स से आज हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि 0, 1, 5 और 6 अगर इसके पावर कुछ भी हो, इसके अगर पावर कुछ भी होता है तो इसका यूनिट डिजिट सेम रिपीट करता है। क्या कहता है? सेम रिपीट करता है। 1, 0, 1, 5 और 6 ही हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना कि अगर इन सारी नंबर्स के पावर कुछ भी हो, 2, 5, 3, 6 के पावर अगर कुछ भी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, तो में इकाई अंक अगर पूछ रहा है ना, में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा, वह 6 ही होगा। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है ना। इसकी एक मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, पूरा का पूरा यूनिट डिजिट ही होगा उसमें। आगे देखिएगा। अगला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोग क्या पढ़े हैं अब तक। हम लोग ये देख लिए कि 0, 1, 5 और 6 हो गया। अब हमने ये देखा था कि 4 और 9, इन दोनों संख्याओं में 4 और 9 की अगर कुछ भी पावर रहता था, एक मिनट सॉरी, देखिएगा वो लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई थी। 4 और 9 के अगर कुछ भी पावर रहता है, पावर का कुछ भी का मतलब कि अगर इवन रहता है, एक बात समझिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे विषम रहता है, अगर विषम संख्या रहती है तो यह क्या आएगा, देखो 4 और 9 के पावर अगर विषम रहता है तो 4 का तो आता है क्रमशः 4 ही आएगा और 9 का जो है वह 9 ही आता है। लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या आ गई, क्या सम संख्या अगर आ रही है, अगर इनकी पावर सम संख्या आ रही है तो हमने क्या देखा था कि 4 की जगह 6 हो जाता था, 9 की जगह कितना 1 हो जाता था। क्लियर है। अब इसमें एक और हम लोग पढ़ लिए थे 2 और 8 की पावर वाले, 2 और 8 की पावर वाले। 2 और 8 की पावर मैंने बताया था, अगर ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है अगर, ठीक है, अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो ये आएगा कितना, 6 आएगा। अदरवाइज अगर डिविजिबल नहीं है, जितना भी रिमाइंडर बचता है उस पर, तो उसी पे रिमाइंडर इसका चढ़ा देते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया कि 2 के पावर 49 है, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे इक्वल टू कितना, 2 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। इसी तरीके से 8 का भी करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इसी तरीके से 3 और 7 का है, 3 और 7 का है, 3 और 7 का है, अगर ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो आएगा कितना इसका, अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो कितना आएगा भाई, तो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो 1 आएगा। ठीक है, 4 से कंप्लीट अगर ये डिविजिबल है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अदरवाइज अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है पूरा का पूरा तो क्या आएगा उसका 3 के पावर, यानी जैसे यहाँ पे पावर इसकी 1 बच गई है तो 1 हमने लिख दिया, उसी तरीके से इसकी पावर जितनी बचेगी उतना हमने लिख देंगे। ठीक है, ये रही पूरी यूनिट डिजिट की क्लास। ठीक है,
एक बात और समझ लेना कि अगर जैसे पावर बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है, पावर अगर इस टाइप से दी हुई है, यहीं पे ले लेता हूँ, अगर 3 के पावर मान लो 2 4 3 9 4 दिया हुआ है, तो लास्ट के इसके 2 डिजिट को ही डिवाइड कीजिएगा 4 से। समझ में बात आ रही है? यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। क्लियर है? चलिए, इतना पहले अगर कहीं शॉर्ट में नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन चलते हैं। आज मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने के लिए कहा था, तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हटाएं इसको, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दिखाई तो कंप्लीट दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हटा दें इसको, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और आज क्वेश्चन पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका किस टाइप से और क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, पहला क्वेश्चन अगर हमने लिया कि 2 3 4 5 के पावर 2 3 6 0 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस 2 3 7 2 के पावर यहाँ पे 4 4 4 दिया हुआ है, प्लस 3 4 8 के पावर 4 4 4 दिया हुआ है। इसमें इकाई का अंक काउंट करना है, इकाई का अंक काउंट करना है। इसमें इकाई अंक कितना आएगा ज़रा सा देखते हैं। अगर मैंने अभी अभी क्या बताया था कि अगर 5 के पावर कुछ भी रहता है तो वह क्या आता है, 5 ही आता है। हमने 5 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 2 के पावर कितना है, 4 है। 4 से यह क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से यह कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो मैंने अभी अभी कितना बताया है, अगर 2 और 8 4 से कंप्लीट डिविजिबल रहेंगे तो वहाँ पर कितना आएंगे, तो वहाँ पे भैया ये आ जाएंगे 6, ठीक है। और ये 8 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, तो यह भी कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 6 5 11, 11 फिर इस एक को ले लो और 1 6 1 7, 7 इसका यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस टाइप का दिया हुआ है 3 4 3 4 के पावर 2 4 6 दिया हुआ है, और प्लस 2 4 9 के पावर 3 4 8 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 5 4 6 के पावर 2 4 4 दिया हुआ है। इसमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 4 के पावर क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना, सम संख्या है। तो 4 के पावर जब भी सम संख्या रहती है कितनी आती है, 6 आती है, ठीक है। और अगर 9 के पावर यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो 9 के पावर जब भी सम रहता है तो कितना आता है, 1 आता है। प्लस 6 के पावर क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे 6 के पावर, अब 6 के पावर तो कुछ भी रहता है तो 6 ही आता है। 6 6 12, और 12 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। और 13 का 2 1 3, 3 इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 3 4 के पावर 2 4 6 प्लस 5 7 8 के पावर 4 4 3 और 1 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 6 7 8 के पावर 4 4 2 प्लस 7 8 9 के पावर 2 4 3 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 4 के पावर इवन नंबर दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है, तो 4 के पावर फिर से सम संख्या दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर अगर सम संख्या रहती है तो 6 आता है। 8 की पावर यहाँ पे क्या है, विषम संख्या दी हुई है, सॉरी विषम संख्या है, तो यहाँ पे लेंगे ही नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, एक बचेगा, एक यहाँ पे, तो 8 के पावर 1 लिख देंगे, कोई मतलब नहीं है। 8 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से ये 2 नहीं कटेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। 4 के पावर 8 के पावर 2 हो गया। 9 के पावर क्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, तो ये 9 हो जाएगा। 6 और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 8 अट्ठे 64 हो जाता है, प्लस कितना 9, हमने जोड़ लेना है, इकाई डिजिट लेना है। 4 4 8 हो जाएगा, और 9 और 8 कितना 17 हो जाएगा। इसका कितना आएगा, यूनिट डिजिट 17 आएगा, सॉरी 7 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस टाइप के आई होप कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना लग जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है मुझे, ठीक है। 3 4 5 6 के पावर 2 8 9 प्लस 3 8 2 9 के पावर 1 6 6 प्लस 2 8 3 4 के पावर 1 7 7 प्लस 1 0 5 के पावर 2 8 में यूनिट डिजिट कितना होगा। फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 6 के पावर कितना है, 9 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 के पावर कुछ भी हो तो क्या आता है, 6 ही आता है। प्लस 9 के पावर क्या है, सम संख्या है तो 1 आएगा। प्लस 4 के पावर क्या है, विषम संख्या है तो 4 के पावर विषम संख्या 4 ही आता है। प्लस 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आता है। 6 4 10, 10 का 0 0 और 5 जोड़ेंगे 5, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना 6, 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अरिथमेटिक मीन के साथ, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं।